वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 थर्ड फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कि इसमें से कौन सा जो न्यूट्रिएंट है जो पौधे को ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मिकदार में मुहैया होता है, यानी कौन सा जो है न्यूट्रिएंट है प्लांट को ज्यादा मिकदार में मुहैया होता है, तो वो कौन सा? देखिए आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है किसको? आयरन की डेफिशिएंसी होती है पौधे को। अगर आयरन इसको ज्यादा मिकदार में मुहैया होता तो आयरन की डेफिशिएंसी पौधे को ना होती। देखिए जिंक की भी डेफिशिएंसी हो सकती है पौधे को, और बोरान की भी, जबकि पोटेशियम की जो है पौधे को डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि पौधे को ज्यादा मिकदार में मुहैया है, इसकी वजह से डेफिशिएंसी नहीं होती। सो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन सी वाला है, यानी पोटेशियम। अब हम बात करते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 7 की, यानी व्हिच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, कि कौन सा एलिमेंट है प्लांट के पास जो रिक्वायर होता है क्लोरोफिल को बनाने के लिए। सो मतलब कि क्लोरोफिल की कौन सा जो है रिक्वायर होता है एलिमेंट क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट को, तो वो है हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? क्लोरोफिल को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी मैग्नीशियम। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 3 आता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज, यानी रूट हेयर का, जड़ों के बालों का बुनियादी फंक्शन काम क्या है? तो वो क्या है? देखिए, तो इसका फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। देखिए, ये सरफेस एरिया को चौड़ा कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो इसका ये मेन मकसद है। ठीक है, यानी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास तो इसका फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। देखिए, ये सरफेस एरिया को चौड़ा कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो इसका ये मेन मकसद है। ठीक है, यानी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, रूट हेयर्स अब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम सोइल बाय, यानी रूट हेयर जो है, जड़ों के बाल जो है, वो साल्ट जो है, साल्ट को क्या करते हैं? जज़ब करते हैं मिट्टी से। किसके जरिए से? बाय मतलब किसके जरिए से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस, तो हमारे पास 4 वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 5 आता है, वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू रूट सेल्स बाय, यानी वाटर मूव करता है सॉइल किससे? सॉइल से, मिट्टी से, किसमें? जड़ों में। किसके जरिए से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मकसद ही यही होता है कि जो है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक जाना। देखिए, मिट्टी की तो नीचे लो कंसंट्रेशन होती है, ऊपर हाई कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरिए से होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा एमसीक्यू नंबर 5, वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू रूट बाय, कि यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों है? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है। क्या? पानी। देखिए, जड़ों में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू के अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो इसीलिए 4 वाला एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए, अब मैं 9 वाला एमसीक्यू रीड करती हूँ, वाटर मूव फ्रॉम द सोइल इनटू रूट सेल्स बाय, यानी जो वाटर है मिट्टी से रूट जड़ों के सेल्स में कैसे मूव करता है? किसके जरिए से मूव करता है? वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही मूव करता है। देखिए, मिट्टी में जो है ना, नमक अगर ज्यादा होगा तो इसमें हायर कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, जबकि अगर जड़ों है, जड़े में तो कम होगा ना। देखिए, इसने मिट्टी से लेना है जड़ों ने। ठीक है, तो इसकी लो कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू कि सोइल में जो वाटर
यानी ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए से रेगुलेट, किसके जरिए से होती है? देखिए गार्ड सेल्स के जरिए से होती है। अगर गार्ड सेल खुली तो स्टोमेटा ओपन होता है, और अगर स्टोमेटा हो तो तब ही क्या होगा? ट्रांसपायरेशन होगी। तो इसलिए हम तो हमारे पास 6 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी गार्ड सेल्स। अब हमारे पास आता है हमारा एमसीक्यू नंबर 7, अंडर विच कंडीशन, यानी किस कंडीशन में, ठीक है, देयर विल बी हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यहाँ जो है जो ट्रांसपायरेशन है वो ज्यादा होगी, इसका रेट शराब उसकी ज्यादा होगी। किस जो है ना कंडीशन में, किस हालत में, किसमें? विंड में, हवा में। इसमें मैंने आपको पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये इंक्रीज होती है ट्रांसपायरेशन, जबकि ह्यूमिडिटी से डिक्रीज होती है ट्रांसपायरेशन, नमी से डिक्रीज होती है ट्रांसपायरेशन, जबकि विंड से इंक्रीज होती है ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास 7 वाले एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी वुड। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 8 आता है, व्हिच आयन प्लेज रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कि कौन सा आयन स्टोमेटा की ओपन होने में एक अहम किरदार अदा करता है, यानी कौन सा जो आयन है वो स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करता है, ठीक है। जब कहा जाता है कि वाटर कब, जब जो पोटाशियम के आयन है एपिडर्मल से मूव करते हैं, कहा? जब पोटाशियम के आयन एपिडर्मल में से गार्ड सेल्स में मूव करते हैं तो तब स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन 8 वाले का है, बी वाला, यानी पोटाशियम, ठीक है। अब हमारे पास आता है 9 वाला एमसीक्यूज, इन मोस्ट प्लांट्स, यानी ज्यादातर पौधों में द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड है ट्रांसपोर्ट होती है किस शक्ल में? वो है स्टार्च। किस शक्ल में? स्टार्च की शक्ल में। तो हमारे पास 9 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी स्टार्च। अब हमारे पास आता है 10 वाला एमसीक्यूज, व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट, यानी फूड की ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के मुताबिक, यानी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक कौन सी कंडीशन ट्रू है? वाटर एंटर द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, जब सोर्स में वाटर जो है पैदा जो है दाखिल होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है उस पर, ठीक है। तो हमारे पास 10 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी वाटर एंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, यानी कौन सा जो आयन है वो स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करता है, ठीक है। जब कहा जाता है कि वाटर कब, जब जो पोटाशियम के आयन है एपिडर्मल से मूव करते हैं, कहा? जब पोटाशियम के आयन एपिडर्मल में से गार्ड सेल्स में मूव करते हैं तो तब स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन 8 वाले का है, बी वाला, यानी पोटाशियम, ठीक है। अब हमारे पास आता है 9 वाला एमसीक्यूज, इन मोस्ट प्लांट्स, यानी ज्यादातर पौधों में द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड है ट्रांसपोर्ट होती है किस शक्ल में? वो है स्टार्च। किस शक्ल में? स्टार्च की शक्ल में। तो हमारे पास 9 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी स्टार्च। अब हमारे पास आता है 10 वाला एमसीक्यूज, व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट, यानी फूड की ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के मुताबिक, यानी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक कौन सी कंडीशन ट्रू है? वाटर एंटर द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, जब सोर्स में वाटर जो है पैदा जो है दाखिल होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है उस पर, ठीक है। तो हमारे पास 10 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी वाटर एंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, यानी ससेलेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, यानी ये वाले ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स में, ठीक है। तो हमारे पास 11 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ज़ीरोफाइट्स है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें कुछ एमसीक्यूज जो है वो स्किप किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको सारे एमसीक्यूज पढ़ा दिए। तो इसका मेन मकसद है कि नेक्स्ट ईयर में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मसला ना हो जो है वीडियो लिसन करने में। अगर आपने फाइनल पेपर देनी है 9th क्लास की, तो आप ये जो एमसीक्यूज में जिस वीडियो में जो एमसीक्यूज आपने नहीं करना आप स्किप भी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपने मुकम्मल टॉपिक समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मींस के इसके एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।